ब्लड शुगर की सामान्य सीमा फास्टिंग में 100 से कम होना चाहिए और खाने के बाद 140 से कम होना चाहिए। जब भी आपको शुगर 126 से ज़्यादा हो जाता है, दैट मीन्स यू आर मूविंग टुवर्ड्स डायबिटीज। हाइपोग्लाइसेमिया या लो ब्लड शुगर एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ही कम हो जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया एक वेरी सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। कोशिश करना चाहिए कि हमें हाइपोग्लाइसेमिया न हो और इसके बहुत ही दुष्परिणाम होने की संभावना बढ़ जाती है। हाइपोग्लाइसेमिया के मुख्यतः कारण होता है इरेटिक लाइफस्टाइल। यदि आप इंसुलिन ले रहे हैं, कभी भी किसी कारणवश आप इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं, उसमें हाइपोग्लाइसेमिया के चांस रहते हैं। और सपोज़ आप कई बार दवाइयों की मात्रा ज़्यादा लेने की वजह से भी हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। कई बार हम मेडिसिन ले लेते हैं और खाना खाना भूल जाते हैं, उस कंडीशन में हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस रहते हैं। और रेगुलर मेडिसिन और ब्लड शुगर टेस्ट नहीं करने की वजह से भी हाइपोग्लाइसेमिया के चांस होते रहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया आनुवांशिक और जेनेटिक बिल्कुल नहीं है। ये यूजुअली बच्चों में और जो हमारे एल्डरली कपल होते हैं, 60 प्लस वाले जो वृद्ध लोग होते हैं, उनमें हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कई बार हम ओल्ड एज में इंसुलिन अवश्य देते देते हैं और कई बार डोज़ ज़्यादा देने की वजह से भी हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार जो हमारी ओरल मेडिकेशन होती है, वगैरह भी डोज़ बढ़ाने की वजह से भी हमारे मरीजों में शुगर कमी की समस्या की संभावना बढ़ जाती है। हाइपोग्लाइसेमिया में सबसे प्रमुख लक्षण होता है, भूख ज़्यादा लगने लगता है, पसीना छूटने लगता है, आँखों के आगे अंधेरा आने लगता है, आप थकान महसूस करने लगते हैं, इरिटेबिलिटी आती है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आप लो फ़ील करने लगते हैं। मेनी टाइम्स आपको फिट्स आने की संभावना जिसको कि सीज़र्स बोलते हैं, फिट आने की संभावना बढ़ जाती है और हाथ-पैरों से पसीना छूटना हो जाता है, आँखों के आगे अंधेरा, गिडीनेस ये सारे हाइपोग्लाइसेमिया के लो ब्लड शुगर के दुष्परिणाम हैं। किसी भी डायबिटिक पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस हमेशा ही रहते हैं, इसलिए हमें पेशेंट को पहले ही बता देना चाहिए कि हाइपोग्लाइसेमिया के क्या-क्या लक्षण हैं, जो मैं अभी बात कर चुका हूँ, उनसे अवगत रहना चाहिए और उनको ये कोशिश करना चाहिए जभी भी आप घर से बाहर निकलते हैं, अपने पास 2-4 चॉकलेट ज़रूर रखें। जब भी आपको ज़्यादा भूख लग रही है या पसीना छूट रहा है या आपकी हृदय गति बढ़ रही है, धड़कन बढ़ रही है, आप इमीडिएटली 2 चॉकलेट खा सकते हैं या कोई भी आपके आस-पास में कोई भी मीठी चीज़ है वो ले सकते हैं। इससे हाइपोग्लाइसेमिया को आप रोक सकते हैं और कोशिश करना चाहिए कि आप फ्रीक्वेंट मील लेते रहें। थोड़े-थोड़े अंतराल पे कुछ-कुछ खाते रहें, उससे हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। जो हाइपोग्लाइसेमिया बिल्कुल जीवन भर नहीं चलती है, ये कुछ समय के लिए होता है। यदि आपने डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल करके रखा है, आप प्रॉपर ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग करके इंसुलिन लेते हैं, प्रॉपर ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग करके टैबलेट्स लेते हैं और अपने अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो हाइपोग्लाइसेमिया के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया का इलाज तुरंत है कि जो भी चीज़ आप आस-पास में मीठी चीज़ है या कोई भी खाने वाली चीज़ है, तुरंत खा लें और बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिया होने पे सपोज़ आपका शुगर लेस दैन 54 हो गया है, तो उन कंडीशन में आपको नज़दीकी अस्पताल में जाके भर्ती होने की ज़रूरत होती है क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया एक जानलेवा भी कई बार हो सकता है, इससे फिट्स होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए सपोज़ आप इंसुलिन ले रहे हैं, तो आपके घर वालों को पता होना चाहिए कि आप इंसुलिन ले रहे हैं। सपोज़ आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं,
तो आपके आई कार्ड में लिखा रहना चाहिए कि आई एम टेकिंग इंसुलिन। सपोज आप कभी बेहोश होके गिर गए, कोई पढ़ा लिखा इंसान आपको मिल गया, वो आपको जल्दी से शुगर खिला देगा, तो आप इमीडिएट ठीक हो जाएँगे। आपके आई कार्ड पे लिखा रहना चाहिए कि आई एम ए डायबिटिक एंड आई एम ऑन इंसुलिन। सपोज आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो आपके जो कलीग्स हैं उनको भी पता होना चाहिए कि यू आर ऑन इंसुलिन एंड यू आर डायबिटिक पेशेंट। सो इन सब छोटी-छोटी चीज़ों का जब हम ध्यान रखते हैं, तो इस कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर कम होने की समस्या से हम नि निवारा पा सकते हैं। जब आपका शुगर बहुत ही कम हो जाए, जे मैं बात कर चुका हूँ, यदि 54 से कम हो जाए और नियर अबाउट 70 से कम होने लगे और प्रोफ्यूज़ स्वेटिंग होने लगे, गिडीनेस आने लगे और आपकी धड़कन बढ़ने लगे, इस अवस्था में तो अवश्य ही आपको हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है। हाइपोग्लाइसेमिया से बचने का सबसे सिंपल आसान तरीका है, बार-बार थोड़ा-थोड़ा करके खाते रहें। जो मेडिसिन ले रहे हैं, हमेशा ब्लड शुगर चेक करके उसकी मात्रा एडजस्ट करते रहें। यदि आप इंसुलिन लेते हैं, तो डोज़ एडजस्टमेंट आपके डाइट के अनुसार होना चाहिए। फ्रीक्वेंट एसएमबीजी, सेल्फ ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग टेस्ट होता है, वो बार-बार करते रहें। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस समय आपको शुगर कम होने की संभावना है। यूजुअली प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि दोपहर में आप इंसुलिन लेते हैं, तो 4 से 5 बजे आपके शुगर कम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो 4 से 5 बजे आप कुछ हल्का-सा स्नैक्स ले सकते हैं और आप अपने हाइपोग्लाइसेमिया को प्रिवेंट कर देते हैं। समथिंग लाइक दैट, यदि आप रात को इंसुलिन लेते हैं, तो यूजुअली इंसुलिन के 2 घंटे बाद शुगर कम होने की संभावना बढ़ जाती है। इस कंडीशन में आप सपोज़ 10 बजे आपने इंसुलिन लिया है, तो 12 साढ़े 12 बजे के करीब में आप कोई हल्का-सा कुछ भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों से या आप शुगर बार-बार टेस्ट कर सकते हैं, यदि 70 से नीचे है तो कुछ खा लीजिए। तो इन सब छोटी-छोटी चीज़ों का ख्याल रखने की वजह से हम हाइपोग्लाइसेमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं।